वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारी टीम्स जो हैं वो ड्रीम करती हैं, लेकर आती हैं और उसके लिए मेहनत भी करती हैं कि इस प्रेस्टिजियस इवेंट पे हमें जाकर खेलना है और पूरी दुनिया की नज़र इस पर रहती है और कहीं ना कहीं एक मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड हमें भेजना है जो कहीं ना कहीं आईसीसी इवेंट्स पर आकर ही मिलता है। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा अलग है और अगर आप एसोसिएट टीम है तो इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एसोसिएट टीम से बेहतर और कोई समझ नहीं सकता। लेकिन यहाँ इस वर्ल्ड कप में 4 एसोसिएट टीम्स खेलने के लिए आई थी, लेकिन अब तक के परफॉर्मेंस से वो क्लियरली नजर आया है कि एसोसिएट टीमों में अगर किसी को इस आईसीसी इवेंट की, इस वर्ल्ड कप की अहमियत समझ नहीं आई तो वो सिर्फ और सिर्फ यूएई क्रिकेट टीम थी। इस 3 टीमों में बाकी 3 टीमों का जो परफॉर्मेंस है, जो मेहनत है, जो पैशन नजर आता है, जिस तरीके की उनकी प्लानिंग, कप्तानी सब कुछ नजर आती है पूरे मैच में जब वो खेलते हैं, उससे यूएई का एकदम ऑपोजिट नजर आया है। ऐसा लग रहा है वो इस आईसीसी इवेंट में सिर्फ खेलने के लिए आए थे, खेला हमने, चलिए दर्ज करा लिया कि हमने 8 साल बाद वर्ल्ड कप खेला और उसके बाद हम चलते बने, क्योंकि इसी हार के साथ यूएई का जो बोरिया बिस्तर है वो पैक हो चुका है, वो आ गया, उससे आगे बढ़ेंगे नहीं, एक फॉर्मेलिटी मैच और रह गया, रन रेट उनका बहुत ही बुरा हाल में पहुंच गया है। क्लियरली समझ में आता है कि यूएई आप आईसीसी इवेंट की अहमियत समझ नहीं पाए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये चाहे कोई भी हो, बाहर बैठे हुए हो, यूएई के डगआउट में हो, कोचिंग स्टाफ में हो, ये सब इतनी बड़ी जो फ्लॉज टीम में निकल के आए हैं इस मैच में, जो दिखा है इस मैच में पूरा पिक्चर एक अगर कोई देखेगा तो यूएई याद भी नहीं रखना चाहेगा और कोई याद करेगा भी नहीं कि यूएई इस वर्ल्ड कप में ऐसा एक टीम के तौर पर यहाँ आई थी। इस तरीके का क्रिकेट इतना ज़्यादा दोनों ही मैचों में, चलिए आपने कुछ कंपेटिटिव खेला होता, पहले मैच में आपकी बॉलिंग ने कुछ दमखम दिखाया, इस मैच में भी कोशिश करी थी बॉलिंग ने दमखम दिखाने की और एक्चुअली में की भी, क्योंकि स्टार्ट जैसा मिला था श्रीलंका को, लेकिन आपके ओवरऑल प्लेयर्स ने बहुत अच्छी तरीके से डिसाइड कर लिया कि भाई अच्छा क्यों करना है, हमें तो जिस सोच के साथ आए ब्लंडर उसी सोच के साथ जाना है, ब्लंडर ही करना है। बिल्कुल। तो इस पूरे वर्ल्ड कप से कार्तिक मैप्पन अपने साथ कुछ लेकर जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप कहेंगे यूएई क्रिकेट टीम कुछ लेकर जा रही है ओवरऑल, इसका कितना फायदा उठा पाए तो कुछ भी नहीं। तो शायद आप एक जीत भी कहीं ना कहीं यहाँ से मैच शायद ना जीत पाए, देखना होगा नाइजीरिया के खिलाफ। लेकिन डेफिनेटली इस अहमियत को आपने, और यहाँ जो परफॉर्मेंस हुई है ना, ये परफॉर्मेंस कोई हैरान नहीं करती है, क्योंकि एशिया कप क्वालिफायर से पहले जब रिजवान को कप्तान बनाया गया, बड़े रोहन मुस्तफा को आउट कर दिया, अहमद रजा सिर्फ 100 पीस के लिए गए हैं, इस मैच में नहीं खिलाया गया, वो 100 पीस के लिए गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि रोहन मुस्तफा जब अपने स्क्वाड से बाहर किया था तो अहमद रजा को भी साथ में खरीद देते, जब खिलाना ही नहीं था उनको। उनकी कमी पहले मैच में खली थी, उनकी कमी आज के मैच में खली है। वो अगर उस मैच में होते तो बॉलिंग में और ज्यादा पैनापन होता और वहां पर नीदरलैंड के खिलाफ आप वो मैच जीत सकते थे। आज भी क्लियरली कार्तिक मैप्पन के हैट्रिक जो मिली उनको, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मिडिल ऑर्डर में एक क्लियरली एक स्पिनर और वहां पर होते हैं उसकी तरह तो काम आता है। ये बताना नहीं है, ये मैच देखने वाले खुद समझते हैं। और रोहन मुस्तफा जैसे बैट्समैन की पहले मैच में जरूरत थी जहां पर कुछ रन को चिपिंग कर सकते थे, आज यहाँ पर पार्टनरशिप की जरूरत थी लेकिन टीम कर नहीं पाई। बहुत ये कोई हैरानी नहीं है कि यूएई ऐसा कैसे हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो ब्लंडर आपने एशिया कप क्वालिफायर से वक्त से शुरुआत की थी उसका रिजल्ट यही निकल कर आना था। आज की मैच की बात करें यार, 152 श्रीलंका ने बोर्ड पे लगाए। श्रीलंका की प्रथम निशंका की इनिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, वाकई में शानदार, कार्तिक की हैट्रिक बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रथम निशंका, बहुत बेहतरीन वो ओपनिंग पार्टनरशिप श्रीलंका के लिए काफी अच्छी जा रही है। जिस तरीके का स्कोर श्रीलंका का रहा था, शुरू में विकेट नहीं गिरे जब तक वो हैट्रिक नहीं आए, 117 रन थे 14.3 ओवर तक और 2 विकेट वहां पर गिरे थे, लेकिन उस हैट्रिक के बाद सब कुछ चेंज हो गया। उसके बाद लगातार विकेट भी गिरे, 8 विकेट तक गिर गए श्रीलंका के, लेकिन धनंजय हो, कुशल मैंडिस 18 रन बनाए, धनंजय ने भी 33 बनाए, अच्छा योगदान दिया, अच्छा कंट्रीब्यूट किया टॉप ऑर्डर ने। और ये जरूरी है, आप बाहर के कंट्री में खेल रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है, और तो कोशिश होगी यही कि लोअर ऑर्डर भी थोड़ा साथ दे, थोड़ा सा और अच्छा करे, क्योंकि बहुत ही खराब कर रहा है श्रीलंका का लोअर ऑर्डर, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले मैचेस में और अच्छा करे। पर प्रथम निशंका एक्सीलेंट इनिंग रही है और यूएई की डेथ ओवरों में जरूर काम करने की जरूरत है श्रीलंका को, 35 रन ही सिर्फ जोड़ पाए, बहुत ही खराब रहा है। और बॉलिंग में जरा कुछ बात करने के लिए यूएई के हाईलाइट में, अगर लाइमलाइट की बात करूं, हाईलाइटेड जो रही है वो कार्तिक की उस हैट्रिक रही है। उन तीनों बॉल्स को आप डिस्क्राइब करें, कैसी बॉल रही है, खास करके तीसरी बॉल की जरूर बताएं। नहीं, जरूर देखिए, तीसरी बॉल तो वो पहली बॉल से शुरू करें, बिल्कुल टिपिकल आपने देखा ही है कि जिस तरीके से उन्होंने लाइन टू लाइन बॉल रखी है। सबसे एक तो लैगी, सबसे पहले जो जिस पर भनुका नहीं, जी हाँ,
असलंका आउट हुए, माफ कीजिएगा असलंका पहले आउट हुए। असलंका जब आउट हुए तो वो जो बॉल थी उन्हें लगा शायद लेग स्पिन हो गया, अंदर पड़ेगी, लेकिन नहीं भैया, पड़ के सीधा बाहर की तरफ निकली, उन्होंने बैट लगाया और एज चला गया। और दूसरी तीसरी बॉल की मैं बात करूं खासकर जिसमें दाशुन शनागा की हैट्रिक आई, वो बॉल बहुत एक्सीलेंट बॉल थी। वो बॉल लेग स्पिनर की हथियार होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिनर्स जब भी लेग स्पिनर बॉलिंग कराएगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो गुगली ही डालेगा। गुगली के बिना लेग स्पिनर अधूरा है, हो ही नहीं सकता गुगली के बिना स्पिनर आ जाए, और मोस्ट ऑफ द टाइम लेग स्पिनर ही गुगली डालते हैं, ऑफ स्पिनर नहीं डालते। और माफ कीजिएगा मैं यहाँ कार्तिक मैयप्पन की बात कर रहा था और संदीप रामचंद्रन की याद आ गई इससे। नहीं, मैंने कहा ना संदीप इस तरीके की बॉलिंग बहुत रखते हैं। हम क्या देखते हैं, बैट्समैन गुगली जब भी हो मोस्ट ऑफ द टाइम बैट्समैन यही करेगा, या तो बैकफुट पे चला जाएगा तो विकेट मिलेगा, फ्रंट फुट में आएगा तो गैप होना चाहिए तभी विकेट मिलेगा, वरना या फिर एल्बो डब्ल्यू होना चाहिए क्लियर। वही हमने देखा, गैप हुआ और शनागा बोल्ड हुआ। एक्सीलेंट बॉलिंग का कार्तिक मैयप्पन ने कराई है, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। बिल्कुल, तो कांग्रेचुलेशंस कि आप दुनिया के पहले एसोसिएट प्लेयर बने हैं जिन्होंने किसी फुल मेंबर के खिलाफ हैट्रिक ली है। बहुत सारे रिकॉर्ड इस हैट्रिक के साथ टूटे हैं, हमारा कम्युनिटी आप जाके अभी के भी चेक करिए, वो सारे रिकॉर्ड्स आप वहाँ पढ़ सकते हैं। चेस की बात करें यार, बिल्कुल भी हैरान मैं नहीं हूँ, क्योंकि शुरू से ही जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था उससे पहले से ही हम भी कह रहे थे और बाकी सब भी ये जानते हैं कि पूरे की पूरी बैटिंग जो है वो टिकी थी सिर्फ 3 प्लेयरों पे, मोहम्मद वसीम, चिराग सूर्य और विद्यार्विन। थोड़ा बहुत झलक मोहम्मद वसीम ने दिखाई, विद्यार्विन, चिराग सूर्य भी पूरी तरह से इस वर्ल्ड कप में फेलियर नजर आए हैं। तो बैटिंग में कुछ ज़्यादा है नहीं, 73-74 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम जो है वो 73 रन के अंदर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 109 मीटर का जुनायद सिद्दीकी ने एक छक्का जरूर लगा दिया जो स्टेडियम पार कर गया, वो 109 मीटर का छक्का और वो हैट्रिक यूएई के लिए यही था इस वर्ल्ड कप में अब तक जो हाईलाइटेड रहा है। ओवरऑल इस मैच में बहुत ही बुरी हार मिली है, 7 रन से श्रीलंका जीता है, रन रेट में काफी बेहतर श्रीलंका यहाँ पर हुआ है। लेकिन अब ये जो 20 तारीख को जो मैचेस होने हैं, नीदरलैंड वर्सेस यूएई, नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका और यूएई वर्सेस नामीबिया, बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस होंगे। आपको बता दें उस मैच में रेन पॉसिबिलिटी है, तो और ज्यादा इन मैचों में कहीं ना कहीं हवा लग गई है आपकी, जबरदस्त वो मैचेस होने वाले हैं। ओवरऑल यूएई बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, आप अहमियत आईसीसी इवेंट की समझ नहीं पाए, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से, परफॉर्मेंस से, कप्तानी से और पूरी बैटिंग से नजर आया। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और नहीं, श्रीलंका को बहुत अच्छा करना होगा, क्योंकि श्रीलंका अब मेन इवेंट पे जाने का सोच रहा है, सुपर 12 में जाने का सोच रहा है, बड़ी जीत चाहिए नीदरलैंड के खिलाफ। बिल्कुल सही कहा। अपना गेम भी एज पर्सनली अपना गेम भी उठाने की जरूरत है, पर कोशिश करें कि जो हमारे जो एसोसिएट टीमें हैं वो उन्हें इतनी आसानी से जाने ना दे। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलता, आईसीसी इवेंट बार बार नहीं आता। ग्रैब करिए, जिस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं, पूरी मेहनत लगा दीजिए। पर श्रीलंका को अपनी तरफ से गेम उठाने की जरूरत है, उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया है इस मैच में, कोई दोहराई नहीं है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि 3 एसोसिएट टीमें जो रही हैं उन्होंने अब तक दिखाया भी है कि हमें पूरी जान लगानी है, मेहनत करनी है, और ये आईसीसी इवेंट बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, जिसे शायद यूएई समझने में चूक गए और उनके बोर्ड से भी कुछ ब्लंडर फैसले हुए। रॉबिन सिंह सर ने भी कुछ ब्लंडर फैसले किए वर्ल्ड कप से पहले, धड़ाधड़ दुनिया भर के चेंजिंग चॉपिंग कर और उसका रिजल्ट आपके सामने है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेलीगेट चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिए और प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइए। यूएई का T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 पहुंचने का जो सपना है, सफर है, वो यहीं पे खत्म होता है। एक फॉर्मेलिटी मैच नामीबिया के खिलाफ उनका बचता है, जो यूएई के लिए फॉर्मेलिटी है लेकिन नामीबिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, बाय।